हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश का करंट अफेयर कंप्लीट, जो कि हम करेंगे मध्य प्रदेश मंथन से। इसमें आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के पुरस्कार और सम्मान। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के पुरस्कार और सम्मान। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा घोषणा कर दी गई है पद्मश्री पुरस्कारों की, जो कि की गई है 25 जनवरी 2022 को। इसमें मध्य प्रदेश के 5 व्यक्तियों को चुना गया है, जिनमें से 3 का संबंध कला से, 1 का साहित्य से और 1 का चिकित्सा से है। मध्य प्रदेश में जिन व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उनके नाम और उनकी विशेषता और उनका संबंध कहाँ से है। पहले आते हैं नरेंद्र प्रसाद मिश्रा, जो कि इनको मरणोपरांत दिया गया है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है और इनका संबंध है मध्य प्रदेश के भोपाल से। मध्य प्रदेश के चिकित्सा जगत के पितामह या इंसाइक्लोपीडिया के रूप से प्रसिद्ध मध्य प्रदेश के NP मिश्रा को पिछले 5 सितंबर 2021 में उनका निधन हो गया था। भोपाल गैस त्रासदी में इनकी सूझबूझ से हमीदिया अस्पताल में कम समय में हजारों पीड़ितों का इलाज इनने मुहैया कराया था। इनकी पुस्तक का नाम है प्रोग्रेस एंड कार्डियोलॉजी। इनकी पुस्तक है प्रोग्रेस एंड कार्डियोलॉजी। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी और इसके समय ये हमीदिया हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, इसलिए इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है और इनका निधन हो गया है 5 सितंबर 2021 को। नरेंद्र प्रसाद मिश्रा, जिनका संबंध भोपाल से है। दूसरे आते हैं राम सहाय पांडे। ये है एक कलाकार हैं और इनका संबंध सागर से है। सागर जिले के प्रसिद्ध बुंदेलखंड के लोक कलाकार एवं प्रसिद्ध राई नृतक हैं। ये राई में नृत्य करते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2015 में इनको तुलसीदास सम्मान भी दिया जा चुका है। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया है 2015 में। और कहाँ से संबंधित हैं ये? तो सागर से हैं और राय नर्तक हैं। अब आती हैं तीसरी, श्रीमती दुर्गाबाई ब्याम। इनका संबंध चित्रकला से है और ये मंडला से हैं। 2004 में हस्तशिल्प विकास परिषद द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। 2008 में दुर्गाबाई को 2 अन्य गौण कलाकारों को, जिनका नाम था राम सिंह उलवेटी और भज्जू श्याम जी को, तारा पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित बच्चों की किताब द नाइट लाइफ ऑफ ट्रीज में चित्रों के लिए इटली में बोलो नरागजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बोलो नरागजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इटली में। किनको? दुर्गाबाई जी को, राम सिंह उलेटवी जी को और भिज्जू श्याम जी को इटली में सम्मानित किया गया था 2008 में। और 2006 से 7 में इनको IGNCA स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है। दुर्गाबाई 2009 में रानी दुर्गावती राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं और 2013 में विक्रम बिरला कलाकरण पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। 2009 में कौन सा? रानी दुर्गावती राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था और 2013 में विक्रम बिरला कलाकरण पुरस्कार मिला है। इनका संबंध कहाँ से है? मंडला से है और ये क्या है? एक चित्रकार हैं। फिर आते हैं चौथे नंबर पर श्री अर्जुन सिंह धुर्वे। ये बैगा नृत्य कलाकार हैं और इनका संबंध है कहाँ से? डिंडोरी से। धुर्वे सिंह इससे पहले, मतलब पद्मश्री से पहले, इनको 1993-94 में जनजाति संप्रदाय के कलात्मक संवर्धन विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा तुलसी सम्मान के लिए सम्मानित किया जा चुका है। राम सहाय जी को 2015 में तुलसी सम्मान मिला था और अर्जुन सिंह धुर्वे जी को 1993-94 में तुलसी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। जो धुर्वे हैं ये परधोनी नृत्य करते हैं और बैगा जनजाति संबंधित हैं डिंडोरी से। फिर आते हैं श्री अवध किशोर जाड़िया। इनका संबंध साहित्य से है और ये छतरपुर से संबंधित हैं। बुंदेली कवि हैं। अवध किशोर जाड़िया का जन्म हरपालपुर जिला, जो कि छतरपुर में है, वहाँ पर हुआ था। इनकी कृतियाँ हैं वंदनीय बुंदेलखंड, ऊधव शतक, कार्य कन्हई के कान लगी, वैराग माला इनकी रचनाएं हैं। 5 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश से, जिनके नाम है नरेंद्र प्रसाद मिश्रा, जिनका संबंध है भोपाल से, और इनको मध्य प्रदेश का चिकित्सा क्षेत्र का पितामह या इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में इनने
योगदान दिया था और इनकी पुस्तक का नाम है प्रोग्रेस एंड कार्डियोलॉजी। फिर आते हैं दूसरे राम साहेब पांडे, इनका संबंध सागर से है और ये कलाकार हैं। इनको 2015 में तुलसी सम्मान दिया गया था। फिर आते हैं श्री दुर्गाबाई व्याम, इनका संबंध चित्रकला से है और इनका संबंध मंडला से है। अर्जुन सिंह धरवे, ये बैगा जनजाति से संबंधित हैं, परधौनी नृत्य करते हैं और डिंडोरी में इनका जन्म हुआ था या डिंडोरी से संबंधित है और 1993-94 में इनको पद्मश्री, अभी 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है और 93-94 में तुलसी सम्मान मिला था। श्री अवध किशोर जाडलिया, इनका संबंध छतरपुर से है और ये साहित्यकार हैं। इनकी कृतियां हैं उद्धव शतक, वंदनीय बुंदेलखंड, कार्य कन्हैया की कान लगी और वैराग माला। अब आते हैं पद्म पुरस्कार 2021। 2022 में पद्म पुरस्कार 5 लोगों को मिले हैं मध्य प्रदेश में और 2021 में पद्म पुरस्कार मिले थे 3 व्यक्तियों को, जिनमें से आती हैं सुमित्रा महाजन जो कि इंदौर से संबंधित हैं और इनको पद्म भूषण दिया गया था। सुमित्रा महाजन जी को जो कि इंदौर से संबंधित हैं, इनको पद्म भूषण मिला था। ये 16वीं लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी 2014-19 के समय। फिर आती हैं भूरीबाई, इनका संबंध झाबुआ से है और इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। भीली चित्रकला पिथौरा हेतु ये प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। फिर आते हैं डॉक्टर कपिल तिवारी, इनका संबंध सागर से है और इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है साहित्य और लेखन के क्षेत्र में। 2021 में किनको दिया गया है? 3 व्यक्तियों को दिया गया है। सुमित्रा महाजन पद्म भूषण जो कि लोकसभा की दूसरी अध्यक्ष थी, भूरीबाई जो कि झाबुआ से संबंधित हैं और इनको पद्मश्री मिला है पिथौरा चित्रकला के लिए। कपिल तिवारी सागर से हैं, पद्मश्री मिला है और साहित्य और लेखन के क्षेत्र में। और जो भूरीबाई है वो मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। पद्मश्री पुरस्कार 2020 4 व्यक्तियों को मिला है, जिनके नाम है डॉक्टर पुरुषोत्तम ददीच जो कि इंदौर से हैं और यह एक कथक गुरु हैं। फिर आते हैं नेमनाथ जैन, जिनका संबंध उज्जैन से है और ये एक सोया उद्यमी हैं। फिर आते हैं डॉक्टर लीला जोशी, इनका संबंध रतलाम से है, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, आदिवासी अंचल में मातृ मृत्यु दर पर कार्य करती हैं और इन्हें मध्य प्रदेश का मदर टेरेसा कहा जाता है। किनको? लीला जोशी को, जो कि रतलाम से हैं। फिर आते हैं स्वर्गीय अब्दुल जब्बार खां, यह इनको मरणोपरांत दिया गया है और भोपाल से संबंधित हैं। इनको समाज सेवा के क्षेत्र में भोपाल गैस त्रासदी के समय 2 से 3 दिसंबर 1984 में पीड़ितों के लिए संघर्ष हेतु इनको पुरस्कार दिया गया है। देखिए 2022 में जिनको दिया गया है नरेंद्र प्रसाद मिश्रा को, उनको भी मरणोपरांत दिया गया है और अब्दुल जब्बार खान जो कि इनको 2020 में सम्मानित किया गया था, इनको भी मरणोपरांत किया गया था। दोनों भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित हैं। 2020 में किन किन को मिला है? पुरुषोत्तम ददीच जो कि इंदौर से और कथक गुरु हैं, नेमनाथ जैन ये सोया उद्यमी हैं, लीला जोशी रतलाम से है, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और इनको मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा कहा जाता है। अब्दुल जब्बार खां, इनको मरणोपरांत मिला है, भोपाल से संबंधित है और भोपाल गैस त्रासदी में समाज सेवा से संबंधित हैं ये। अब आते हैं नारी शक्ति पुरस्कार 2020। जोधैया बाई को नारी शक्ति सम्मान से 2020 में 8 मार्च 2022 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इनको सम्मानित किया है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की निवासी हैं, 82 वर्षीय हैं जोधैया बाई। एक क्या है? बैगिन है, मतलब बैगा जनजाति से संबंधित है, बैगिन। और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में इनका योगदान रहा है बैगा चित्रकला को। यह 2019 में जोधैया बाई की जो चित्रकला है वो इटली में प्रदर्शनी के लिए लगाई गई थी और वहाँ पर आमंत्रण पेज पर जोधैया बाई की पेंटिंग छपी हुई थी। कौन सा मिला है इनको? नारी शक्ति पुरस्कार 2020 किनको दिया गया है? ये दिया गया है जोधैया बाई को, जो कि कहाँ से हैं? उमरिया से संबंधित हैं और बैगा चित्रकला करती हैं। फिर आती हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2019। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले अस्पताल की ANM अलका श्रीवास्तव को कोरोना संकट में बिना अवकाश 1.10
10 लाख लोगों को टीकाकरण करने के लिए 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया जी ने दिया था। यह समारोह छतरपुर जिले अस्पताल में पदस्थ ANM सम्मानित किया गया है। किनको? 2 लोगों को मिला है। एक मिला है अलका श्रीवास्तव जो कि शिवपुरी से हैं, और एक मिला है श्रीमती माया अहिरवार जी को जो कि कहाँ से हैं? छतरपुर जिले से संबंधित हैं। दोनों ANM हैं, ANM। और कोविड वैक्सीनेशन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको सम्मानित किया गया है। किनको? अलका श्रीवास्तव जो कि कहाँ से हैं? शिवपुरी से हैं। फिर आते हैं संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2021। मध्य प्रदेश विधानसभा ने 2008 के बाद पहली बार संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार की घोषणा की है। सर्वश्रेष्ठ मंत्री पुरस्कार प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल की स्मृति में, जो मुख्यमंत्री हैं सर्वश्रेष्ठ मंत्रियों के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो रविशंकर शुक्ल की स्मृति में दिया जाता है। और सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवा जी की स्मृति में दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश की प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष जमुना देवी की स्मृति में प्रिंटिंग मीडिया पत्रकार को दिया जाता है। और वरिष्ठ पत्रकार मणिशंकर वाजपेयी की स्मृति में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पुरस्कार दिए जाते हैं। देखिए 4 पुरस्कार दिए जाते हैं 4 कैटेगरी में। पहले आते हैं मंत्रियों की कैटेगरी में। सर्वश्रेष्ठ मंत्री कौन होगा? तो वो दिए जाते हैं रविशंकर शुक्ल की स्मृति में जो कि मुख्यमंत्री थे। फिर आते हैं विधायक पुरस्कार जो कि दिए जाते हैं मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा जी की स्मृति में। फिर आते हैं नेता प्रतिपक्ष जमुना देवी की स्मृति में दी जाती हैं प्रिंटिंग मीडिया पत्रकार को। और वरिष्ठ पत्रकार मणिशंकर वाजपेयी जी की स्मृति में दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पुरस्कार। उत्कृष्ट विधायकों की कैटेगरी में यशपाल सिंह सिसोदिया, हीना कामरे और जयवर्धन सिंह को पुरस्कार किया गया है। मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट विधायक कैटेगरी में 3 लोगों को सम्मानित किया गया है, यशपाल सिंह सिसोदिया, हीना कामरे और जयवर्धन सिंह। अब आते हैं उत्कृष्ट मंत्रियों की कैटेगरी में भी 3 मंत्रियों को सम्मानित किया गया है, जिसमें से आते हैं गृह मंत्री जो कि है नरोत्तम दास मिश्रा, और राज्य के जो नागरिक प्रशासन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह को, और वित्तीय मंत्री हैं जगदीश सिंह देवड़ा जी को मंत्री की कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। और लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने इनको सम्मानित किया है। राष्ट्रीय युवा संसद 2022। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में 10 से 11 मार्च 2022 को केंद्रीय कक्ष संसद भवन नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद 2022 में भोपाल की कुमारी रागेश्वरी रंजना ने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया और देश में प्रथम स्थान हासिल किया। इनको किस में मिला है? राष्ट्रीय युवा संसद में मिला है रागेश्वरी रंजना को, जो कि कहाँ से हैं? भोपाल से हैं। NYPF का पहला संस्करण 12 जनवरी से 17 फरवरी 2019 तक तथा दूसरा संस्करण 23 दिसंबर से 2020 से 12 जनवरी 2022 तक आयोजित किया गया। NYPF का तीसरा संस्करण 14 फरवरी 2022 को जिला स्तर पर आभासी माध्यम से मनाया गया है। अब आते हैं राष्ट्रीय कालिदास सम्मान। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की स्थापना 1980 में हुई थी। इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह मध्य प्रदेश शासन और संस्कृति विभाग द्वारा 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। 5 क्षेत्र हैं: शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, रंग कर्म, शास्त्रीय नृत्य और संस्कृत साहित्य में दिए जाते हैं। फिर से पढ़ लेते हैं। शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, रंग कर्म, शास्त्रीय नृत्य और संस्कृत साहित्य में दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश शासन और संस्कृति विभाग देती हैं। शास्त्रीय संगीत 2020 में विश्व विख्यात संतूर वादक पद्मश्री पंडित भजन शुपूरी जो कि नई दिल्ली से हैं, इनको दिया गया था 2020 में शास्त्रीय संगीत के लिए।
शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दुनिया भर में प्रतिष्ठित 97वां विश्व संगीत समागम अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह का आयोजन हजीरा ग्वालियर स्थित संगीत सम्राट तानसेन की स्मृति पर 25 दिसंबर से 30 दिसंबर 2021 के मध्य मनाया गया था। इस समारोह में संतूर वादक पंडित कार्तिक कुमार और दुनिया भर में मशहूर घटम वादक पंडित विक्कू विनायकम को क्रमशः 2013 और 14 के शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान किन किन को दिया गया है? कार्तिक कुमार को दिया गया है जो कि एक सितार वादक है, इनको 2013 का मिला है, और 2014 का मिला है विंकू विनायकम को, और ये क्या है? घड़म वादक है। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान इनको दिया गया है। इनकी सम्मान राशि है 2-2 लाख रुपए, श्रीफल और 1 साल इनको भेंट किए जाते हैं। इसमें विशेष क्या है? वर्ष 2022 में तानसेन और कालिदास अलंकरण की सम्मान राशि 5 लाख रुपए कर दी जाएगी। खजुराहो नृत्य महोत्सव में नृत्य श्रेणी की राष्ट्रीय कालिदास सम्मान प्रदान किया जाएगा। इसमें 2019-20 के लिए सुनैना हजारी लाल को, 2020-21 के लिए शांता बीपी धनंजय को प्रदान किया जाएगा। देखिए, जो संगीत सम्मान में दिए जाते हैं कालिदास सम्मान, तो वो तानसेन समारोह में दिए जाते हैं, और जो नृत्य श्रेणी में दिए जाते हैं तो वो खजुराहो नृत्य महोत्सव में दिए जाते हैं। तानसेन सम्मान में 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था। कार्तिक कुमार जो कि सितार वादक हैं, उनको 2013 का, और विंकू विनायकम को 2014 का दिया गया था, और ये घड़म वादक हैं। और जब अंतर्राष्ट्रीय या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह होता है, इसमें नृत्य श्रेणी में दिया गया था। 2019-20 का दिया गया है सुनैना हजारीलाल को, और 2020-21 का दिया गया है शांता बीपी धनंजय को। जबकि ग्वालियर में आयोजित तानसेन समारोह में शास्त्रीय संगीत श्रेणी में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान प्रदान किए जाते हैं। अब आते हैं राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी, राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान की। इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। मध्य प्रदेश शासन और संस्कृति विभाग देता है। इनकी जो गीत रचना में इनको दिया जाता है। 2020 में श्री डॉक्टर शिव ओम अंबर फर्रुखाबाद से संबंधित है, इनको दिया गया है। श्री शिव ओम अंबर जी को दिया गया है, जो कि कहाँ से हैं? फर्रुखाबाद से हैं। 2019 में विख्यात कवि डॉक्टर कुंवर वेचैन जी को मिला है, जो कि कहाँ से हैं? गाजियाबाद से संबंधित हैं। 3 लोगों को कबीर सम्मान दिए गए हैं अभी 2020, 21 और 19 का। तो 2021 का मिला है सत्यनारायण सनातनन को, जो कि इंदौर से संबंधित है। 2020 का मिला है शिव ओबंबर जी को, जो कि फर्रुखाबाद से संबंधित हैं। 2019 का मिला है डॉक्टर कुंवर वेचन जी को, जो कि कहाँ से हैं? गाजियाबाद से हैं। कवि प्रदीप जी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर में हुआ था। इनका मूल नाम रामचंद्र द्विवेदी था। इन्हें 1997 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 1961 में संगीत नाट्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अब आते हैं राष्ट्रीय तुलसी सम्मान। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। 2 लाख रुपए राशि दी जाती है। मध्य प्रदेश शासन और संस्कृति विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। जनजाति लोक एवं पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठ उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए केवल पुरुषों को दिया जाता है। जो पुरुष कलाकार होते हैं सिर्फ उनको दिया जाता है तुलसी सम्मान। यह 2020 में जनजाति कलाकार तिलक राम पेदाम जी को मिला था, जो कि भोपाल से संबंधित हैं। 2019 में कबीर गायक डॉक्टर भारती बंधु, जो कि रायपुर से संबंधित हैं, उनको दिया गया था। 2018 में बांसुरी वादक विक्रम यादव को दिया गया था, जो कि राजनंदगांव से हैं। और 2017 में चित्रकार श्री कैलाश चंद्र शर्मा जी को दिया गया था, जो कि जयपुर से हैं। किन किन को दिया गया है तुलसी सम्मान? 2020 में मिला है जनजाति कलाकार तुलसीराम पेदम
भोपाल से संबंधित हैं। 2019 में कबीर गायक भारती बंधु जो कि रायपुर से हैं। 2018 में बांसुरी वादक विक्रम यादव जो कि राजनांदगांव से हैं। 2017 में चित्रकला के क्षेत्र में श्री कैलाश चंद्र शर्मा जी को दिया गया है जो कि जयपुर से हैं। अब आते हैं राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। इसकी पुरस्कार राशि थी 2 लाख रुपए। मध्य प्रदेश शासन और संस्कृति विभाग द्वारा इसको दिया जाता है अहिल्या सम्मान को। और जनजाति कला लोक पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने के लिए महिला कलाकारों को सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2020 में अवधी भोजपुरी और बुंदेलखंडी शैली में विख्यात लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी को मिला है जो कि लखनऊ से हैं। 2019 में जनजाति कलाकार शांतिबाई मरावी जी को मिला था जो कि कहाँ से हैं, मंडला से हैं। देखिए, जो इससे पहले अपन ने तुलसी सम्मान पढ़े थे वो सिर्फ पुरुष कलाकार को दिए जाते हैं और उनकी स्थापना 83 में हुई थी। फिर 96 में स्थापना हुई देवी अहिल्या सम्मान की जो कि सिर्फ महिला कलाकारों को दिया जाता है। तो ये 2000 अहिल्या सम्मान जो है वो दिया गया है 2020 में मालिनी अवस्थी जी को जो कि लखनऊ से हैं और अवधी भोजपुरी और बुंदेलखंडी शैली में लोक गायिका हैं। और 2019 में दिया गया है शांतिबाई मरावी जी को जो कि एक जनजाति कलाकार हैं और मध्य प्रदेश की मंडला से संबंधित हैं। मध्य प्रदेश शासन के पुरस्कार 2019-20 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है, उनके वर्ष क्या है, सम्मानित व्यक्ति क्या है, उस पुरस्कार की स्थापना कब हुई है और कितनी राशि दी जाती है। पहले कबीर सम्मान, सबसे पहला आता है कबीर सम्मान। ये भारतीय कविता के क्षेत्र में दिए जाते हैं और 2019 में दिया गया है विनय राजाराम को जो कि भोपाल से हैं। 2020 में दिया गया था श्री मनोज श्रीवास्तव जी को जो कि भोपाल से हैं। इसकी स्थापना 1984 से 87 के बीच में की गई है और 3 लाख रुपए दिए जाते हैं कबीर सम्मान में। 2 लोगों को मिला है। 19 का मिला है विनय राजाराम भोपाल को मिला है और 2020 में मिला है मनोज श्रीवास्तव जी को जो कि भोपाल से हैं। फिर आते हैं कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान 4 श्रेणियों में दिया गया है। पहला है शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय रूपांकर कला और लोक रंग में। तो पहले आते हैं शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में 2019 का मिला है पंडित अभय नारायण मलिक को। 2020 का मिला है भजन शपूरी को जो कि दिल्ली से संबंधित हैं। पंडित भजन शपूरी जी को जो कि कहाँ से हैं, दिल्ली से हैं। शास्त्रीय संगीत 2 व्यक्तियों को मिला है। 19 का मिला है अभय नारायण मलिक जी को, 20 का मिला है भजन शपूरी जी को जो कि दिल्ली से हैं। फिर आते हैं शास्त्रीय नृत्य। 2019 का मिला है सुनैना हजारीलाल को जो कि मुंबई से हैं और 2020 का मिला है शांता बीपी धनंजय को जो कि कहाँ से हैं, चेन्नई से हैं। फिर आते हैं रूपांकर कला में 2019 का मिला है परमजीत सिंह को जो कि दिल्ली से हैं और 2020 का मिला है श्री ध्रुव मिस्त्री जी को जो कि बड़ौदा से हैं। रंग कर्म पुरस्कार 2019 में अनिल रस्तोगी जी को मिला है जो कि लखनऊ से हैं और 2020 में श्री बामन किंद्रे जी को मिला है जो कि कहाँ से हैं, मुंबई से हैं। 4 श्रेणियों में दिए गए हैं और 2 व्यक्तियों को दिए गए हैं 19-20 के। तो कालिदास सम्मान फिर से पढ़ लेते हैं। शास्त्रीय संगीत के कौन है, अभय नारायण मलिक 2019 की और 2020 के हैं भजन शपूरी जी दिल्ली से। शास्त्रीय नृत्य में दिया गया है 2019 में सुनैना हजारीलाल को जो कि मुंबई से हैं। 2020 में दिया गया है पीवी धनंजय को जो कि चेन्नई से हैं, शांता बीपी धनंजय। फिर आते हैं रूपांकर कला में दिए गए हैं। 2019 का मिला है परमजीत सिंह जो कि दिल्ली से हैं और 2019 का मिला है श्री ध्रुव मिस्त्री जी को जो कि बड़ौदा से हैं। रंग कर्म के लिए 2019 में दिया गया है डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी को, लखनऊ के हैं और 2020 का दिया गया है बामन केंद्रे को जो कि मुंबई से हैं। कालिदास सम्मान की स्थापना 1980 में की गई थी और इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कालिदास सम्मान 1980 में की गई थी और 2 लाख रुपए राशि दी जाती है। मैथिली शरण गुप्त सम्मान
यह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2019 में मैथिली शरण गुप्त सम्मान मिला है शिव कुमार तिवारी जी को, जिनका संबंध जबलपुर से है। मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2020 मिला है डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को, जो कि नई दिल्ली से हैं। और मैथिली शरण गुप्त सम्मान की स्थापना 1987 में हुई थी और 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। किशोर कुमार सम्मान सिनेमा निर्देशन, अभिनय और गीतकार में दिया जाता है। किशोर कुमार सम्मान 2019 मिला था श्री आलोक मिश्रा, जो कि मुंबई से हैं। और किशोर कुमार सम्मान 2020 में मिला है अमिताभ भट्टाचार्य जी को, जो कि कहाँ से हैं, मुंबई से हैं। दोनों मुंबई से हैं। जो कि अशोक मिश्रा थे 2019 में इनको सम्मानित किया गया था किशोर सम्मान से, और अमिताभ भट्टाचार्य को 2020 में सम्मानित किया गया है। किशोर कुमार सम्मान की स्थापना 1997 में की गई थी और 2 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है। फिर लता मंगेशकर पुरस्कार, यह सुगम संगीत रचना एवं गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। 2019 में श्री शैलेंद्र सिंह को दिया गया है, मुंबई से हैं। 2020 में लता मंगेशकर पुरस्कार श्री आनंद मिलंद को दिया गया है, जो कि मुंबई से हैं। लता मंगेशकर पुरस्कार 2019 में श्री शैलेंद्र सिंह मुंबई से संबंधित हैं। 2020 में आनंद मिलंद, जो कि मुंबई से हैं। लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना 1984 में हुई थी और 2 लाख रुपए राशि दी जाती है। इकबाल सम्मान उर्दू के लेखन में दिया जाता है। इकबाल सम्मान 2019 जाकिया मशहदी को दिया गया है, जो कि पटना से हैं। और इकबाल सम्मान 2020 दिया गया है अली अहमद फातमी जी, जो इलाहाबाद से संबंधित हैं। और इकबाल सम्मान की स्थापना भी 1984 को हुई थी और 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। लता मंगेशकर पुरस्कार और इकबाल सिंह पुरस्कार की स्थापना 1984 में हुई थी। फिर आते हैं शरद जोशी सम्मान, यह व्यंग्य लेखन के लिए दिया जाता है। शरद जोशी सम्मान 2019 श्री कैलाश मांडलेकर को दिया गया है, जो कि हरदा से हैं। और सरदार जोशी सम्मान 2020 श्री विजय मनोहर तिवारी जी को दिया गया है, जो भोपाल से हैं। शरद जोशी सम्मान 2019 कैलाश मांडेकर जी को दिया गया है, हरदा से हैं ये। कैलाश जोशी सम्मान 2020 विजय मनोहर तिवारी जी को दिया गया है, जो कि भोपाल से हैं। और शरद जोशी सम्मान की स्थापना 1984 में हुई थी और इसमें भी 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नानाजी देशमुख सम्मान, यह समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। और नानाजी देशमुख सम्मान 2019 दिया गया था नर्मदा खरगोन को। और नानाजी देशमुख सम्मान 2020 का दिया गया है गुरुमुखी सेवाधाम कोरबा को। 2012 से इसकी स्थापना हुई है और 2 लाख रुपए राशि दी जाती है। कुमार गंधर्व सम्मान शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 2019 का कुमार गंधर्व सम्मान मिला है सुश्री मीता पंडित को, जो कि दिल्ली से हैं। और 2020 का कुमार गंधर्व सम्मान मिला है सुचि स्मिता देवप्रिया ठाणे से संबंधित हैं। सुचि स्मिता देवप्रिया, जो कि कहाँ से हैं, ठाणे से हैं। और 1992 से 1993 में इसकी स्थापना की गई थी कुमार गंधर्व पुरस्कार की और 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब आते हैं शिखर सम्मान। ये 8 कैटेगरी में दिए जाते हैं शिखर सम्मान। तो पहले आते हैं हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है शिखर सम्मान 2019 में दिया गया था शैवाल सत्यार्थी जी को, जो कि ग्वालियर से थे। और 2020 में दिया गया है हरि जोशी, जो कि भोपाल से हैं। शिखर सम्मान उर्दू के क्षेत्र में दिया गया है नादिम कैसर जी को 2019 का, जो कि भोपाल से हैं। और उर्दू साहित्य का शिखर सम्मान 2020 में दिया गया है श्रीदेवी शरण को, जो कि भोपाल से हैं। संस्कृत साहित्य का शिखर सम्मान 2019 रामेश्वर प्रसाद गुप्ता जी को दिया गया है, जो कि दतिया से हैं। और संस्कृत साहित्य का शिखर सम्मान 2020 दिया गया है रहस्य विहारी द्विवेदी, जो कि कहाँ से हैं, जबलपुर से हैं। रूपांकर कला के क्षेत्र में शिखर सम्मान दिया गया है देवीलाल पाटीदार को 2019 का। और मनीष पुष्करे, जो कि दिल्ली से संबंधित हैं, इनको दिया गया है 2020 का, मनीष पुष्करे जी को।
फिर आता है शिखर सम्मान नाटक के क्षेत्र में दिया गया है 2019 में वैशाली गुप्ता को भोपाल से हैं, और 2020 का दिया गया है KG त्रिवेदी जी को जो कि भोपाल से हैं। नृत्य के क्षेत्र में दिया गया है शिखर सम्मान श्री चंद्र माधव वारिक को जो कि भोपाल से हैं 2019 का। 2020 का दिया गया है श्रीमती अल्पना वाजपेयी जी को जो कि कहाँ से हैं, भोपाल से हैं। नृत्य के क्षेत्र में 2019 का मिला है चंद्र माधव वारिक को, और 2020 का मिला है श्रीमती अल्पना वाजपेयी जी को जो कि भोपाल से हैं। फिर आता है शिखर सम्मान संगीत का मिला है 2019 का मिला है प्रभाकर लक्ष्मण गोहतकर को ग्वालियर से हैं, और संगीत का शिखर सम्मान दिया गया है 2020 का सज्जन लाल ब्रह्म भट्ट को जो कि भोपाल से हैं। शिखर सम्मान जनजाति एवं लोक कलाओं के क्षेत्र में दिया गया है श्रीमती अग्नेश केरकिट्टा को जो कि भोपाल से हैं, और जनजाति के क्षेत्र में 2020 में दिया गया है शिखर सम्मान श्रीमती पूर्णिमा चतुर्वेदी को जो कि कहाँ से हैं, भोपाल से हैं। 2019 का है अग्नेश केरकट्टा पुरस्कार, और 2020 का है श्रीमती पूर्णा चतुर्वेदी पुरस्कार। और शिखर सम्मान दुर्लभ वादन के लिए दिया गया है 2019 में श्री बाबूलाल भोला को दिया गया है जो कि सागर से हैं, और 2020 का दिया गया है डॉक्टर वर्षा अग्रवाल जी को जो कि कहाँ से हैं, इंदौर से हैं। शिखर सम्मान की स्थापना 1980 से 81 में की गई थी, और इसमें 1 लाख रुपए दी जाती है। 8 क्षेत्रों में दिए जाते हैं ये सम्मान। अब आते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित अन्य प्रमुख पुरस्कार। मध्य प्रदेश उड्डयन क्षेत्र में सबसे गतिशील कार्य के रूप में सम्मानित किया गया है। यह हैदराबाद में आयोजित किया गया था एशिया के सबसे बड़े एविएशन इवेंट को। विंग्स इंडिया 2022 इसकी थीम थी। इसमें मध्य प्रदेश को उड्डयन क्षेत्र में सबसे गतिशील कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। जल महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। 20 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश के वार्षिक पर्यटन कार्यक्रम जल महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेन के मैड्रिड में भारत के अद्वितीय जल एवं साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया गया है। कहाँ पे किया गया है? स्पेन के मैड्रिड में किया गया है। मध्य प्रदेश के जल महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के अद्वितीय जल एवं साहसिक कार्निवल के रूप में सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक वर्चुअल समारोह का आयोजन किया। इसमें ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से 2021 एवं 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRVP में मध्य प्रदेश के 3 बालकों को सम्मानित किया गया है, जिनके नाम है अनुज जैन जो कि हरदा से हैं, और इनको शैक्षिक क्षेत्र में कार्य के लिए दिया गया है। फिर आते हैं वनीता दास, इनको अनूपपुर से संबंधित हैं। मूल निवास है इनका उड़ीसा का, और नासा स्पेस फाउंडेशन और अंतर्राष्ट्रीय खगोलशाला में मिशन में एक क्षुद्र ग्रह की खोज की है वनीता दास ने, उसी ग्रह का नाम वनीता दास जी के नाम पर रखा गया है। इनका संबंध कहाँ से है? अनूपपुर से हैं। फिर आते हैं अभी शर्मा, यह इंदौर से संबंधित हैं, और इनको 12 वर्ष की आयु में यह सम्मान दिया गया है क्योंकि इनने इतनी कम उम्र में बालमुखी रामायण लिखी है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को मिला है? 3 बच्चों को मिला है। पहले आते हैं अनुज जैन जो कि हैं हरदा से शैक्षिक क्षेत्र में। वनीता दास जो कि इनने एक क्षुद्र ग्रह की खोज की है, नासा स्पेस फाउंडेशन एंड अंतर्राष्ट्रीय खगोलशाला के मिशन के तहत इनको सम्मानित किया गया है। फिर आते हैं अभी शर्मा, ये इंदौर से हैं और इन्हें बालमुखी रामायण लिखी है। सर्वश्रेष्ठ पावर यूटिलिटी का अवार्ड मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के राज्य में परीक्षण एवं प्रमाणन के क्षेत्र में दिया गया है सर्वश्रेष्ठ पावर यूटिलिटी अवार्ड। यह अवार्ड विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के उपक्रम केंद्र विद्युत
अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु ने प्रदान किया है। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के उपक्रम केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु ने दिया है किसको? मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को सर्वश्रेष्ठ पावर यूटिलिटी अवार्ड। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा कर दी है। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश के इंदौर को वेस्ट जोन में प्रथम स्थान दिया गया है। डिजिटल इंडिया अवार्ड प्रवासी श्रमिक एवं रोजगार सेतु पोर्टल को आपदा के समय नवाचार श्रेणी में सिल्वर अवार्ड मिला है। प्रवासी श्रमिक एवं रोजगार सेतु पोर्टल को 2020 के लिए सिल्वर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप ऑफ अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज पुरस्कार दिया गया है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। उल्लेखनीय है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को विश्व धरोहर की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। मध्य प्रदेश के जिले खरगोन को जिले की वेबसाइट के लिए डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता जिला श्रेणी के लिए प्लेटिनम अवार्ड मिला है। किसके लिए मिला है? खरगोन की जो जिला वेबसाइट थी डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता जिला के लिए प्लेटिनम अवार्ड मिला है। राज्य शासन द्वारा बालक बालिकाओं की समान जन्म दर वाली पंचायत को 2 लाख रुपए पुरस्कार और 1 वर्ष में विवाद और FIR नहीं होने के लिए पंचायतों को 2 लाख रुपए सम्मान दिया जाएगा। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को मध्य प्रदेश में ई ऑफिस के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट योगदान के लिए लखनऊ में संपन्न हुए कॉन्फ्रेंस में 2020 के लिए स्टेट कैटेगरी में पुरस्कृत किया है। किसके लिए किया गया है? मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को ई ऑफिस के तहत स्टेट कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया है जो कि लखनऊ में दिया गया है। यह पुरस्कार PMSEDC के साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग और NIC को संयुक्त रूप से दिया गया है। MPSEDC के साथ सामान्य प्रशासन विभाग और NIC को संयुक्त रूप से दिया गया है। प्रगति पुरुष पुरस्कार 2021 मध्य प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स एवं स्टेट टाइगर टास्क फोर्स के प्रभावी अधिकारी श्री रितेश सिरोटिया को प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स एवं स्टेट टाइगर टास्क फोर्स के प्रभारी अधिकारी श्री रितेश सिरोटिया जी को प्रदान किया गया है प्रगति पुरस्कार प्रगति पुरस्कार। यह पुरस्कार प्रकृति संरक्षण के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास कर रहे लोगों को, परियोजनाओं से जुड़े लोगों को और उनमें विशेष प्रयासों को सम्मानित करने के लिए किया गया है। वी नेचुरलिस्ट संस्था द्वारा पहली बार आयोजित किया गया है प्रगति पुरस्कार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पराक्रम पुरस्कार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर 23 जनवरी 2021 को श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की कि पराक्रम पूर्ण और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मध्य प्रदेश के 5 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष पराक्रम पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। कोविड विमेन वॉरियर सम्मान। नाजिरा खान को राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा 29वें स्थापना दिवस 31 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा सम्मानित किया गया है। नाजिरा खान को, ये मध्य प्रदेश के श्योपुर की हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी। क्या मिला है इनको? कोविड विमेन वॉरियर सम्मान मिला है नाजिरा खान को, श्योपुर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। स्वर्गीय आरिफ बेग शांति
पुरस्कार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को भोपाल के रविंद्र भवन में सम्मानित किया गया है। हमारा नारा भाईचारा मिशन के संस्थापक भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ बेग की 86वीं वीर जयंती के अवसर पर इनको दिया गया था। 86वीं जयंती के अवसर पर किनको दिया गया है? शिवराज सिंह चौहान को सम्मानित किया गया आरिफ बेग शांति पुरस्कार से। स्कॉच अवार्ड 2021 के तहत हेल्थ श्रेणी का गोल्ड अवार्ड, स्कॉच अवार्ड मिला है 2021 का हेल्थ श्रेणी का। मिशन चिरजीवी संचालित स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले प्रशासन को अवार्ड दिया गया है। चिरंजीवी मिशन के संचालन के लिए झाबुआ जिले को प्रशासन का अवार्ड दिया गया है। झाबुआ के तत्कालीन कलेक्टर श्री रोहित सिंह की पहल पर 15 अक्टूबर 2021 को सांसद गुमान सिंह डामोर द्वारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी दिशा के अधीन मिशन चिरंजीवी अभियान की शुरुआत की गई है। झाबुआ के तत्कालीन कलेक्टर कौन से? रोहित सिंह थे। इनकी अध्यक्षता में या फिर इनकी पहल पर 15 अक्टूबर 2021 को सांसद गुमान सिंह डोभाल द्वारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी दिशा के अधीन मिशन चिरंजीवी अभियान शुरू किया गया था, जिसको क्या मिला है? स्कॉच का हेल्थ श्रेणी में गोल्ड अवार्ड मिला है। चिरंजीवी मिशन मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर को कम करना है। गर्भवती महिलाओं में उच्च खतरे की पहचान करना है। खून की कमी को दूर करना। बच्चों में 100% टीकाकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 ऑल ओवर श्रेणी में इंदौर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश के 5 स्मार्ट सिटी को 11 अवार्ड मिले हैं। राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इंदौर के साथ ही सूरत जो कि गुजरात को भी प्रथम स्थान दिया गया है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 56 दुकान इंदौर में हुए कायाकल्प एवं विकास कार्यों को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा बिल्ट एनवायरनमेंट श्रेणी में देश का प्रथम पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? ये स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्स्टेंट हुआ था जो, उसमें 2020 के लिए सब ऑल ओवर में मिला है। इंदौर को पहला स्थान और सूरत के साथ मिला है। राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है और मध्य प्रदेश की 5 स्मार्ट सिटी हैं जिनको 11 अवार्ड मिले हैं। और जो स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 56 दुकान को जो कि इंदौर में है कायाकल्प विकास कार्यों के क्षेत्र में इनको दिया गया है और बिल्ट एनवायरनमेंट श्रेणी में देश का प्रथम स्थान मिला है। अब आता है प्रोजेक्ट अवार्ड। बिल्ट एनवायरनमेंट थीम इंदौर को 56 दुकान प्रोजेक्ट के लिए प्रथम स्थान दिया गया है और सैनिटेशन थीम इंदौर को तिरुपति शहर के साथ म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट थीम में प्रथम स्थान दिया गया है। देखिए, बिल्ट एनवायरनमेंट थीम के तहत इंदौर को 56 दुकान प्रोजेक्ट के लिए प्रथम स्थान दिया गया है और सैनिटेबल थीम के लिए इंदौर और तिरुपति को प्रथम स्थान दिया गया है। म्युनिसिपल और मैनेजमेंट में इनको प्रथम स्थान दिया गया है। कल्चरल थीम में इंदौर को कंजर्वेशन ऑफ विल्ट हेरिटेज के लिए प्रथम स्थान दिया गया है। ग्वालियर को डिजिटल म्यूजियम के लिए तीसरा स्थान दिया गया है। इकोनॉमी थीम इंदौर को कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के लिए प्रथम स्थान दिया गया है। अर्बन एनवायरनमेंट थीम भोपाल को चेन्नई के साथ क्लीन एनर्जी के लिए प्रथम स्थान दिया गया है। इनोवेशन आइडिया अवार्ड थीम में इंदौर को कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैनेजमेंट के लिए प्रथम स्थान दिया गया है। सिटी अवार्ड राउंड 1 सिटी में इंदौर को पहला स्थान मिला है और जबलपुर को तीसरा स्थान मिला है और राउंड 3 श्रेणी में सागर को दूसरा स्थान मिला है। क्या क्या है?
इकोनॉमी थीम में इंदौर को कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैनेजमेंट में प्रथम स्थान मिला है। अर्बन इन्वायरमेंट थीम में भोपाल को चेन्नई के साथ क्लीन एनर्जी के लिए प्रथम स्थान मिला है। इनोवेशन अवार्ड और इनोवेशन आइडिया अवार्ड थीम के लिए इंदौर को कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैनेजमेंट के लिए एक मैकेनिज्म के लिए पहला पुरस्कार मिला है। स्मार्ट सिटी के जो राउंड 1 सिटीज़ थी इसमें इंदौर को पहला स्थान मिला था और जबलपुर को तीसरा स्थान मिला था और राउंड 3 में सागर को दूसरा स्थान मिला था। अब आते हैं राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार। बाघ प्रिंट हस्तशिल्प कला में ठप्पा पेंटिंग को नया आयाम देने के लिए मध्य प्रदेश के धार जिले के छोटे से कस्बे में बाघ से एकत्रित युवा शिल्प विलाल खत्री का चयन किया गया है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए विलाल खत्री जी का चयन किया गया है, जो कि कहाँ से हैं, धार से हैं और बाघ पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। उल्लेखनीय है कि युवा शिल्पकार विलाल खत्री को वर्ष 2011 में राष्ट्रीय मेरिट हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है और 2018 में पहला विश्वकर्मा पुरस्कार भी इनको मिला है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 श्री शांति पटेल जो कि मंडला से हैं, इनको राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। रामनाथ कोविंद जी ने 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस के रूप के दिन। आते हैं राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान। इसकी स्थापना 1995 को हुई थी। इसमें दी जाती है राशि 10 लाख रुपए और गांधी विचार दर्शन के अनुरूप कार्य करने वालों के लिए गांधी सम्मान दिया जाता है। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसी भी संस्था को प्रदान किया जाने वाला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान है, क्योंकि इसमें 10 लाख रुपए राशि है, जो कि सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में 2020 जो महात्मा गांधी सम्मान आयोजित किए गए थे या घोषित किए गए थे, उसमें 2020 में मिला है उस्मानाबाद की संस्थान को मिला है भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान। भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान को दिया गया है 2020 का। 2019 का दिया गया है हरिद्वार की एक संस्था है अखिल विश्व गायत्री परिवार को। 2020 का महात्मा गांधी सम्मान मिला है भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान को, जो कि उस्मानाबाद का है, और 2019 का दिया गया है हरिद्वार की संस्था अखिल विश्व गायत्री परिवार को। अब आते हैं राजा संग्राम शाह पुरस्कार। महान योद्धा राजा संग्राम शाह के नाम पर प्रतिवर्ष जनजाति कलाकारों को 5 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनका जनजाति कला, संगीत, गीत के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार एवं उल्लेखनीय योगदान होगा उनके लिए। इंडिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट कॉन्क्लेव 2021 अवार्ड। इंडिया टुडे के सीनियर एसोसिएट एडिटर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राहुल नरोहा ने इंडिया टुडे समूह की ओर से इंडिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट्स कॉन्क्लेव 2021 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मोस्ट इम्प्रूव्ड बिग स्टेट इन एग्रीकल्चर का पुरस्कार दिया है। एक किसमें दिया गया है, तो इंडिया टुडे स्टेट ऑफ स्टेट्स कॉन्क्लेव 2021 में किनको सम्मानित किया गया है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को दिया गया है मोस्ट इम्प्रूव्ड विद स्टेट इन एग्रीकल्चर पुरस्कार दिया गया है। ग्रामीण आदिवासी विकास संस्थान पुरस्कार 2021 3 दिसंबर 2021 को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छिंदवाड़ा जिले के ग्रामीण आदिवासी विकास संस्थान को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार दिव्यांगजन के सशक्तिकरण और पुनर्वास के कार्य के लिए दिया गया है छिंदवाड़ा की संस्थान ग्रामीण आदिवासी विकास संस्थान को। राज्य स्तरीय कबीर बुनकर विश्वकर्मा सम्मान। संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम द्वारा 15 शिल्पकर्मियों के लिए राज्य स्तर पर कबीर बुनकर एवं विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया जाता है। प्रदेश के प्रसिद्ध बुनकरों एवं हस्तशिल्पों को वर्ष 2018-19
2019-20 और 2020-21 के लिए इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा बुनकरों की कला और संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कबीर एवं विश्वकर्मा पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 1 लाख रुपए की राशि, दूसरे स्थान प्राप्त करने वाले को 50,000 की राशि और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 25,000 रुपये की राशि दी जाती है। शॉल और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अब आते हैं राज्य स्तरीय विश्वकर्मा पुरस्कार 2020-21 में किन किन को मिले हैं। विश्वकर्मा पुरस्कार पहली श्रेणी में मिले हैं सुगंधा जैन जो कि इंदौर से हैं और मोहम्मद काजिम खत्री जो कि धार से हैं। दूसरी श्रेणी में 2 लोगों को मिला है संयुक्त रूप से, जो कि हैं मोहसिन छिपा जी उज्जैन से हैं और सुभाष पोयाम जो कि भोपाल से हैं। तीसरे स्थान में 2 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया है, बलदेव बागमारे जो कि बैतूल से हैं और डॉक्टर राजीव नाफड़े जो कि होशंगाबाद से हैं। प्रोत्साहन पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें आते हैं हायत गुट्टी जो कि उज्जैन से हैं, मोहम्मद आरिफ जो कि उज्जैन से हैं और अब्दुल करीम खान या अब्दुल करीम खत्री जो कि धार से हैं। किन किन को दिए गए हैं विश्वकर्मा पुरस्कार? 4 श्रेणी में दिए गए हैं। पहली श्रेणी में आते हैं 2 लोग, सुगंधा जैन उज्जैन इंदौर से और काशिम खत्री धार से। द्वितीय श्रेणी में आते हैं मोहसिन छिपा उज्जैन से और सुभाष पोयाम भोपाल से। तीसरी श्रेणी में दिए गए हैं बलदेव बाममारे को बैतूल से हैं और राजीव नागफे जो कि होशंगाबाद से हैं। प्रोत्साहन पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया है, हायत गुट्टी को उज्जैन से, मोहम्मद आरिफ को उज्जैन से और अब्दुल करीम खत्री जो कि धार से हैं। अब आते हैं कबीर बुनकर पुरस्कार 2019-20। प्रथम श्रेणी में दिया गया था रवीना वी खान को महेश्वर से हैं। दूसरा सम्मान दिया गया था रेखा बाई कोहली को जो कि चंदेरी से हैं और तृतीय सम्मान दिया गया था पन्ना लाल खरे को जो कि कहाँ से हैं, महेश्वर से हैं। कबीर बुनकर पुरस्कार 2018-19 3 श्रेणियों में दिए गए हैं। पहला सम्मान मिला है घासीराम लालमणि जी को जो कि चंदेरी से हैं। दूसरा सम्मान मिला है विकास बंडे को जो कि महेश्वर से हैं। तीसरा सम्मान मिला है अनिल मुकाती को जो कि कहाँ से हैं, महेश्वर से हैं। परीक्षा विशेष मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना 1981 में हुई थी। यह हस्तशिल्प के विकास को बढ़ावा देता है। मध्य प्रदेश हथकरघा निर्देशालय की स्थापना 1976 में हो गई थी भोपाल में और 1999 में हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास को विलय कर लिया गया और इसका नाम बदलकर मध्य प्रदेश हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम कर दिया गया। 2013 में इसका नाम फिर से परिवर्तित करके संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम कर दिया गया। देखिए हस्तशिल्प विकास निगम बना है 1981 में और इसका निर्देशालय हस्तकरघा निर्देशालय बना है 1976 में। हथकरघा और हस्तशिल्प विकास का विलय हुआ था 1999 में और इसका नाम कर दिया गया था हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम। 2013 में इसका नाम परिवर्तित करके रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम कर दिया गया। साहित्य अकेडमी द्वारा 6 बोलियों में साहित्य कृति पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। संस्कृति विभाग के संस्कृति परिषद अंतर्गत साहित्य अकेडमी द्वारा मध्य प्रदेश की 6 बोलियों में कैलेंडर वर्ष 2018 एवं 19 के साहित्य कृति पुरस्कारों की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार मालवी, निमाड़ी, बघेली, बुंदेली, भीली और गोंडी भाषा में रचित रचनाओं के लिए दी जाती है। भीली और गोंडी बोली पुरस्कार के लिए कोई भी कृति प्रविष्ट नहीं की गई है, इसलिए 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं। साहित्य कृति पुरस्कार में सम्मान राशि 51,000 रुपये है, मतलब 51,000 रुपये हैं। इसमें आते हैं बोली, उनके पुरस्कार, उनका वर्ष कौन सा है, विजेता कौन है और उनकी कृतियाँ क्या क्या हैं। तो पहली आती है मालवी भाषा में
संत पीपा स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। और 2018 में दिया गया है हेमलता शर्मा जी को, जो कि इंदौर से हैं। और 2019 में दिया गया है सतीश दवे जी को, जो कि कहाँ से हैं, उज्जैन से हैं। पीपा स्मृति सम्मान हेमलता जी को और सतीश दवे जी को 2019 का। पीपा स्मृति सम्मान 2018 मिला था हेमलता शर्मा को, और इनकी कृति है मालवी डवल्यो। और 2019 का पीपा स्मृति सम्मान मिला है सतीश दवे जी को, जो कि हैं बात को बतंगड़ कृति के लिए। बात को बतंगड़ सतीश दवे जी की कृति है। फिर आता है निमाड़ी बोली। इसमें संत सिंघाजी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। संत सिंघाजी स्मृति पुरस्कार 2018 प्रमोद त्रिवेदी जी को मिला है, जो कि बड़वानी से हैं। इसमें उन पुष्कर को तमक कई करनुज कृति के लिए दिया जा है। पुष्प को तमक कई करनुज पुस्तक लिखी है किसने, प्रमोद त्रिवेदी जी ने, जो कि बड़वानी से हैं। और इनको संत सिंघाजी स्मृति पुरस्कार 2018 मिला था। फिर आते हैं संत सिंघाजी स्मृति पुरस्कार 2019। ये मिला है जगदीश जोशीला जी को, जो कि खरगोन से हैं। और इनको निमाड़ी धंधोरैया कृति के लिए मिला है। निमाड़ी धंधोरैया जगदीप जोशीला जी को दिया गया है 2019 का संत सिंघाजी स्मृति पुरस्कार। अब आता है बघेली बोली के लिए विश्वनाथ सिंह जूदेव स्मृति पुरस्कार मिला है 2018 में अनूप आशीष को, जो कि सतना से हैं। और बनी आदिम कृति के लिए इनको सम्मानित किया गया है। विश्वनाथ सिंह जूदेव स्मृति पुरस्कार 2019 अंजलि सिंह सौरभ को मिला है, जो कि सीधी से हैं। और ठटरा माँ साशी की कृति के लिए दिया गया है। विश्वनाथ सम्मान 2019 का मिला है अनूप आशीष को, जो कि बानी आदिम के लिए दिया गया है। और विश्वनाथ जूदेव पुरस्कार 2019 दिया गया है अंजलि सिंह सौरभ को, जो कि सीधी से हैं। और ठटरा माँ साशी के लिए दिया गया है। बुंदेली पुरस्कार या बुंदेली भाषा में दिया जाता है छत्रसाल स्मृति पुरस्कार। छत्रसाल स्मृति पुरस्कार 2018 दिया गया है दीनदयाल तिवारी जी को, जो कि टीकमगढ़ से हैं। और बेताल की चौकड़िया को इनकी कृति है। दीनदयाल तिवारी जी की है बेताल की चौकड़ियाँ। छत्रसाल सम्मान 2019 का मिला है राज गोस्वामी जी को, जो कि दतिया से हैं। और इनकी कृति मान ढाके कारिया में इनको सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय नानाजी देशमुख अलंकरण पुरस्कार सम्मान वर्ष 2013 से 2020 तक, ये सब साथ में दिए जाते हैं और एक साथ बहुत सारे दिए जाते हैं। जैसे कि नानाजी देशमुख अलंकरण सम्मान जो है राष्ट्रीय स्तर के दिए गए हैं। 2013 का मिला है भाऊ साहिब भुसकुटे सेवान्यास को, जो कि होशंगाबाद में है। 13 इसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान 2013 का किसको मिला है कि वो 13 भाव तुम ही रखो, तो 13 भाऊ साहिब भुसकुटे सेवान्यास होशंगाबाद में। 14 का मिला है उत्तरांचल उत्थान परिषद मनेरी को, 14 का मनेरी जी को मिला है उत्तरांचल उत्थान परिषद को। 2015 का मिला है आचार्य प्रदीप कौशिक जी को, जो कि झारखंड से हैं, सेवा फाउंडेशन से संबंधित हैं। 2016 का किनको मिला है आचार्य कौशिक जी को मिला है। 2016 का मिला है संस्थान संपर्क को, 16 से संपर्क बनाएंगे झाबुआ के साथ, 16 संपर्क संस्था संपर्क है और झाबुआ से संबंधित है। 2017 का मिला है स्वपन जोशी को, जो कि दिल्ली से संबंधित है। नानाजी देशमुख 2017 स्वपन जोशी दिल्ली के हैं, उनको दिया गया है। 2018 का नानाजी देशमुख पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर शंकर अभयंकर को जी को। 2018 का पुरस्कार मिला है शंकर अभयंकर जी को। 2019 का मिला है संस्था नर्मदा जी खरगोन को। और 2020 का मिला है गौमुखी सेवाधाम कोरबा छत्तीसगढ़ को।
2013 का भाऊ साहेब भुसकुटे सेवान्यास को, 2014 को उत्तरांचल उत्थान परिषद मनेरी को, 2015 का आचार्य प्रदीप कौशिक जो कि झारखंड से हैं सेवा फाउंडेशन के, 2016 का मिला है संस्था संपर्क को, 2017 का मिला है श्वापान जोशी दिल्ली की संस्थान है, 2018 का मिला है शंकर अभंकर जी को, और 2019 का है संस्था नर्मदा खरगोन को, और 2020 का है गौमुखी सेवाधाम कोरबा को मिला है 2020 का नानाजी देशमुख पुरस्कार। खजुराहो नृत्य समारोह में प्रदत्त पुरस्कार। खजुराहो में 20 से 26 फरवरी 2022 को आयोजित 48वें नृत्य समारोह में नृत्य श्रेणी के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान एवं मध्य प्रदेश रूपांकर कला पुरस्कार भी सम्मान दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं? राष्ट्रीय कालिदास सम्मान दिया गया है और राज्य रूपांकर कला पुरस्कार दिए गए हैं। तो इनके कुछ मध्य प्रदेश राज्य रूपांकर कला पुरस्कार 2022, मध्य प्रदेश राज्य रूपांकर कला पुरस्कार 2022 पुरस्कार और उनके विजेता। पुरस्कार मिला है देवकृष्ण जटाशंकर जोशी पुरस्कार। देवकृष्ण जटाशंकर जोशी पुरस्कार मिला है प्रिया सिसोदिया जी को जो कि हैं बदनावर की। मुकुंद सखाराम भांड पुरस्कार। मुकुंद सखाराम भांड पुरस्कार स्वप्न तरफदार इंदौर से हैं, उनको मिला है। सैयद हैदर रजा पुरस्कार दुर्गेश विरथरे जी को मिला है जो कि जबलपुर से हैं। दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर पुरस्कार नरेंद्र जाटव जी को मिला है जो कि अशोकनगर से हैं। जगदीश स्वामीनाथन पुरस्कार संजय धावले जी को मिला है जो कि अशोकनगर से हैं। विष्णु चंचालकर पुरस्कार मनी शर्मा जी को मिला है, ग्वालियर से संबंधित हैं ये। नारायण श्रीधर बृंदे पुरस्कार आग्ने केरकट्टा जी को मिला है जो कि भोपाल से संबंधित हैं। और रघुनाथ कृष्णराव फड़के पुरस्कार ये ऋतुराज श्रीवास्तव जी को मिला है जो कि कहाँ से हैं? भोपाल से हैं। रघुनाथ कृष्णराव फड़के पुरस्कार ऋतुराज श्रीवास्तव जो कहाँ से हैं? जबलपुर से हैं। राम मनोहर सिन्हा पुरस्कार मिला है ज्योति सिंह को जो कि सागर से हैं। और लक्ष्मी शंकर राजपूत पुरस्कार मिला है डॉक्टर सोनाली पठावे चौहान जी को जो कि देवास से हैं। फिर से देख लेते हैं। देवकृष्ण जाटा शंकर जोशी पुरस्कार प्रिया सिसोदिया जी को बदनावर से हैं। मुकुंद सखाराम भांड पुरस्कार स्वप्न तरफदार इंदौर से संबंधित हैं। सैयद हैदर रजा पुरस्कार मिला है दुर्गेश विरथरे जी को जो कि जबलपुर से हैं। दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर सम्मान जो कि दिया गया है नरेंद्र जाटव को जो कि कहाँ से हैं? अशोकनगर से हैं। जगदीश स्वामीनाथन पुरस्कार ये दिया गया है संजय धवेले को जो कि अशोकनगर से हैं। विष्णु चंचालकर पुरस्कार मनी शर्मा जी को दिया गया है, ग्वालियर से हैं। नारायण श्रीधर बंदे पुरस्कार अग्नेश करकिट्टा को दिया गया है जो कि भोपाल से संबंधित हैं। रघुनाथ कृष्णराव फड़के पुरस्कार ऋतुराज श्रीवास्तव जी को दिया गया है जो कि जबलपुर से हैं। राम मनोहर सिन्हा पुरस्कार ज्योति सिंह को दिया गया है जो कि सागर से हैं। लक्ष्मी शंकर पुरस्कार दिया गया है सोनाली पिठावे चौहान जी को जो कि देवास से हैं। मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश गौरव और मध्य प्रदेश पुरस्कार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2022 में मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश गौरव और मध्य प्रदेश श्री पुरस्कार प्रारंभ किए जाएंगे। इसमें वर्ष के नवंबर माह में प्रदान किए जाएंगे और ये पुरस्कार कला, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान और चिकित्सा क्षेत्र में दिए जाएंगे जो कि इनमें उत्कृष्ट कार्य करेगा उनके लिए। तो ये स्टार्ट हो जाएंगे कब से? नवंबर 2022 से। भारत रत्न की जगह बन रहा है मध्य प्रदेश रत्न और भारत गौरव की जगह बनेगा मध्य प्रदेश गौरव और भारत श्री पद्मश्री की जगह पे बनेगा मध्य प्रदेश श्री। 3 अवार्ड की स्थापना कर दी जाएगी नवंबर 2022 से। थैंक यू सो मच गाइस। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।